हेलो, गुड मॉर्निंग। यूनिट फर्स्ट में अलजेब्रा के बारे में हमने पढ़ा था। अगर आप खुद तैयारी कर रहे हैं तो आपको इतनी नॉलेज मिल जाएगी कि कैसे कैसे पढ़ना है। वो सारी चीज़ें मैंने स्टार्टिंग करने की कोशिश करी। इसी तरीके से यूनिट सेकंड है। यूनिट सेकंड जो है आपकी मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट है। ठीक है, इसमें आगे हम समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें जो नोटेशन जो दिया है, टाइप ऑफ मैट्रिसेस दिया है। उसके बाद एलिमेंट्री मैट्रिसेस, एलिमेंट्री ऑपरेशंस क्या होते हैं वो पढ़ने हैं हमें। रैंक ऑफ इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, सॉरी, रैंक एंड इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी पढ़नी है। और आगे ये सारी चीजें, सिस्टम, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन अप टू 3 वेरिएबल पढ़ना है। इसमें आपके पास दो आ जाते हैं सिस्टम ऑफ इक्वेशन में, होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस। उसके बारे में हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आज हम समझते हैं टाइप ऑफ मैट्रिसेस। एक्चुअली जो टाइप ऑफ मैट्रिसेस होते हैं, पहले मैट्रिसेस के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। क्या होती है मैट्रिक्स, एलिमेंट्री मैट्रिक्स क्या होती हैं, बेसिक मैट्रिक्स। उसके बाद टाइप पे हम आएंगे। लगभग 32 टाइप की मैट्रिसेस हमारे पास हैं। उसमें से जो मैट्रिसेस आपको समझनी है, पढ़नी है, वो मैं बता रहा हूँ। और उनको पढ़ना कैसे है वो भी सिखा रहा हूँ। आप उसके बाद आराम से कोई भी बुक पकड़ेंगे, जो मैंने प्रॉपर्टी लिखी है मैट्रिसेस की उसको समझिए आप। मैंने पहले ही लिख दिया है क्या क्या पढ़नी है आपको। डायगोनल मैट्रिक्स पढ़नी है, उसके ऊपर वाली भी बता रहा हूँ बेसिक चीज़ें, जो बेसिक रो कॉलम और नल मैट्रिक्स है उसके बारे में अलग से बताऊंगा टाइप ऑफ मैट्रिसेस में। तो ये 9 मैट्रिसेस मैंने यहाँ पे लिखी हैं। और भी मैट्रिसेस आती हैं, जैसे आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स होगी, इनवोलेटरी मैट्रिक्स होगी, निलपोटेंट मैट्रिक्स होगी, डायगोनल मैट्रिक्स में बैकवर्ड डायगोनल होगी। ठीक है, और उसके बाद आपके पास बैकवर्ड डायगोनल के बाद बैकवर्ड स्केलर मैट्रिक्स भी आती है। सुपर लोअर ट्राइंगुलर, सुपर अपर लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स भी होती है, वो मैंने नेग्लेक्ट इसमें कर दी है। जितनी हमारे लिए नेसेसरी है हम वही पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो हर एक मैट्रिक्स के लिए, उन मैट्रिक्स का, जैसे दो मैट्रिक्स हमने टॉपिक पढ़ा, तो उस मैट्रिक्स में दो मैट्रिक्स अगर मैं उठाऊं, तो जैसे मैंने डायगोनल मैट्रिक्स कही, तो उनका सम क्या होगा, आप बुक में पढ़ेंगे तो अलग अलग थ्योरम दी होंगी। अगर दो मैट्रिक्स लेता हूं तो उनके a प्लस बी किया जाए तो वो क्या मिलेगा, अगर किस स्केलर मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या मिलेगा। मतलब अगर ए और बी डायगोनल मैट्रिक्स हैं तो क्या सम भी डायगोनल होगा, क्या उसका स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी डायगोनल होगा, क्या उसका प्रोडक्ट भी डायगोनल मैट्रिक्स होगा, क्या उसकी पॉजिटिव इंटीग्रल पावर भी डायगोनल होगी, क्या उसका ट्रांसपोज डायगोनल होगा, ट्रेस क्या होगा उसका डायगोनल मैट्रिक्स होगा, डिटरमिनेंट एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, डिटरमिनेंट क्या होता है, और वो मैट्रिक्स इन्वर्टेबल होगी या नहीं होगी। अगर इतना हमने हर मैट्रिक्स के बारे में पढ़ लिया तो मैट्रिक्स की सारी प्रॉपर्टी और उसकी सब कुछ इसमें इंक्लूड हो जाएगा आपका। ठीक है, तो आपको पढ़ना भी ऐसे ही है। फिर आप कोई भी बुक उठा के पढ़ेंगे, सारी नॉलेज आपको मैट्रिसेस के बारे में हो जाएगी, अगर आप इसको समझते हैं ढंग से। तो देखिए, एक्चुअल में मैट्रिक्स की अगर मैं बात करता हूँ तो मैट्रिक्स हुआ क्या। मैट्रिक्स होता है एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट, ये सब जानते हैं। मैट्रिक्स एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है। किसका रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है, एम एन नंबर का। ए आई जे से डिनोट करते हैं इसको। एम एन नंबर का एम क्रॉस एन की मैंने मैट्रिक्स ली। ये जो नंबर है ए आई जे जो मैट्रिक्स होगी, ये कॉम्प्लेक्स आ गई सर। अगर मैं इसमें कॉम्प्लेक्स लिख देता हूँ तो कॉम्प्लेक्स के अंदर रियल भी इंक्लूड हो जाता है। ठीक है, रियल भी इंक्लूड होता है, क्योंकि एवरी रियल नंबर इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। और दूसरा, इसमें ए प्लस बी आई टाइप का भी एलिमेंट इंक्लूड होता है। तो ए प्लस बी आई में, क्योंकि टू को भी तो मैं ए प्लस टू प्लस जीरो आई लिख सकता हूँ, एक वर्ड इसमें और आ जाता है, वो मैं लिख देता हूँ, उसे कहते हैं नॉन रियल। क्या कहते हैं, नॉन रियल मैट्रिक्स। नॉन रियल, नंबर में भी कहो या मैट्रिक्स में कहो। तो मैंने कहा इसके एलिमेंट कोई भी हो सकते हैं, इसका मतलब कोई मैट्रिक्स ऐसी भी हो सकती है 1, 2, 3, 4। अगर मैं इतना कह रहा हूं तो ये मैट्रिक्स कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स ही है, क्योंकि एवरी रियल नंबर इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने बोला। तो ये सारे कॉम्प्लेक्स नंबर भी हैं रियल के साथ साथ। और अगर मैंने ऐसा लिख दिया आयोटा, और इसको 3 लिखा, या 4 लिखा, या 5 लिखा, मैट्रिक्स का नोटेशन है। ठीक है, तो उस केस में नॉन रियल मैट्रिक्स कहलाएगी। नॉन रियल होने के लिए आयोटा, कम से कम एक एलिमेंट आयोटा का होना उसमें जरूरी है, अदरवाइज वो कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में
पढ़ी जाएगी। तो मैंने क्या कहा, मैट्रिक्स एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है किसका, mn नंबर्स का, जिसमें जो नंबर्स हैं एलिमेंट जो है इसके वो वो क्या है, वो क्या होंगे, ये हो सकते हैं, रियल हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं और नॉन रियल हो सकते हैं। ठीक है, इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट की बात करूं तो m इंटू एन हो जाएंगे, m क्रॉस n की मैट्रिक्स बनाओगे तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, m इंटू एन हो जाएंगे। एक चीज जो समझने वाली है उसको मैं और लिख रहा हूं यहाँ पे, उसको देखिएगा आप, यहाँ पे जब आप लिखते हैं तो a11 a11 a12 डॉट डॉट a1n और इसी तरीके से अब लास्ट लिख रहा हूं मैं am1, ठीक है, am2 डॉट डॉट amn, ठीक है, क्योंकि ये m क्रॉस n की आपने मैट्रिक्स ले रखी है तो ये इस तरीके के एलिमेंट्स आएंगे, ये हो जाएंगे। इसमें जो समझने वाली चीज है, इसको कहते हैं सर, आप इसे कहते हैं लीडिंग डायगोनल। ये जो हो गया आपका लीडिंग डायगोनल या प्रिंसिपल डायगोनल कहलाता है। ठीक है, प्रिंसिपल डायगोनल की अगर बात की जाएगी तो प्रिंसिपल डायगोनल का मतलब उसके अंदर एलिमेंट किस टाइप के आएंगे, ए आई आई टाइप के आएंगे। तो यहीं से मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, एक वर्ड ट्रेस लिखा है यहाँ पे, देखिए ट्रेस। ट्रेस क्या चीज होती है, ट्रेस ऑफ ए से डिनोट कर रहा हूँ उसको। ट्रेस क्या होता है, डायगोनल की एंट्री का सम ट्रेस होता है, जितने डायगोनल में एलिमेंट्स से हैं उसको आप ऐड कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, ट्रेस मिल जाएगा। ठीक है, तो ये तो मैट्रिक्स की मैंने टाइप, सॉरी मैट्रिक्स का होता क्या है वो बताया, मैट्रिक्स की डेफिनेशन आपको बताई। और दूसरी चीज, एक चीज और ध्यान दीजिएगा, मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट में एक आपको डिफरेंस अगर मैं समझाऊं तो मैट्रिक्स और जो आपकी डिटरमिनेंट में डिफरेंस होता है, डिटरमिनेंट जो होती है एक स्केलर क्वांटिटी होती है, मतलब इसको ब्रेक करके आप इसकी वैल्यू नॉन जीरो ला सकते हैं और जीरो भी ला सकते हैं। जबकि मैट्रिक्स जो होगी एक अरेंजमेंट होता है तो ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसको आप ब्रेक नहीं कर सकते हैं। अगर डिटरमिनेंट की वैल्यू नॉन जीरो है तो वो नॉन सिंगुलर कहलाएगी, तभी वो इन्वर्टेबल भी हो जाएगी, और अगर जीरो है तो वो सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाती है। दूसरी चीज समझने वाली, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स इज ए डिटरमिनेंट। इसका मतलब हर स्क्वायर मैट्रिक्स को आप ब्रेक कर सकते हैं, हर स्क्वायर मैट्रिक्स की आप वैल्यू निकाल सकते हैं, या तो वो जीरो आएगी या नॉन जीरो आएगी। तो एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स इज ए डिटरमिनेंट। ठीक हो गया, इतनी बात मैं समझता हूँ आपको समझ में आ गई होगी। तो ये मैट्रिक्स का बेसिक था। अब मैं टाइप ऑफ मैट्रिसेस में आता हूँ सीधे। टाइप ऑफ मैट्रिसेस में सर सबसे पहला मैट्रिक्स जो बेसिक होता है सर, वो होता है रो मैट्रिक्स। अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला मैट्रिक्स क्या होता है, रो मैट्रिक्स होता है। रो मैट्रिक्स का मतलब क्या हुआ, क्या होता है, एक मिनट, सबसे पहला मैट्रिक्स क्या होता है आपका, रो मैट्रिक्स होता है, रो मैट्रिक्स। ठीक है, ऐसी मैट्रिक्स जिसमें रो एक हो, कॉलम की कोई बाउंडेशन नहीं है, A11 हो गया, A12 हो गया, डॉट डॉट A1n। अब आप देखो, जब आप इसको लिखोगे तो 1 क्रॉस n लिखोगे ना, तो रो तो एक ही है, पहला रो को रिप्रेजेंट करता है। एक चीज और बताता हूं मैं आपको, जब आप मैट्रिक्स लिख रहे होते हैं, A इज इक्वल टू ए आई जे, ए इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एन में, एम क्रॉस एन जब आप मैट्रिक्स लिख रहे होते हैं तो ये रो को रिप्रेजेंट करता है और ये कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है, कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। तो रो मैट्रिक्स आपको अब समझ में आ गई होगी। दूसरा आता है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स में क्या हो जाएगा, कॉलम एक होगा, रो की कोई बाउंडेशन नहीं। इसको कैसे लिखोगे, A11 A21 डॉट डॉट AN1। तो क्या है ये, n क्रॉस 1 की है, इसमें कॉलम एक है, रो की कोई बाउंडेशन है नहीं यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद अगली मैट्रिक्स आती है नल मैट्रिक्स। नल को समझिएगा आप, नल मैट्रिक्स की अगर बात करूं तो ऐसी मैट्रिक्स, मैट्रिक्स क्या है बताया मैंने आपको, एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है, उसका मतलब रेक्टेंगुलर शेप में होगा वो m क्रॉस n डिफरेंट डिफरेंट भी हो सकता है। जब m और n बराबर आ जाएंगे तो स्क्वायर आ जाएगा, m और n की वैल्यू बराबर आ जाए, m और n की वैल्यू क्या आ जाए, बराबर आ जाए, उसको आप m और n में से कोई भी एक रख लो तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, क्योंकि रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के अंदर ही स्क्वायर आ जाएगा ना।
तो नल मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स है जिसकी सारी एंट्री जीरो है। एक चीज आपको बताऊं तो नल मैट्रिक्स होने के लिए आपको उसको स्क्वायर होना जरूरी नहीं है, ठीक है। स्क्वायर होना जरूरी नहीं है। नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स भी नल मैट्रिक्स है। जैसे नल मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या कही मैंने आपको, एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके सारे एंट्री जीरो हों उसको आप नल मैट्रिक्स कह देते हैं। सर नल मैट्रिक्स के बाद अगली मैट्रिक्स आती है। अच्छा देखो, जो अभी मैं पहले मैट्रिक्स बता रहा हूँ इनमें ये प्रॉपर्टी ज्यादा समझने की कोई जरूरत नहीं है। प्रॉपर्टी इसलिए लिखी है, ये प्रॉपर्टी इनसे आगे पढ़ेंगे हम। डायगोनल के लिए पढ़ेंगे, स्केलर के लिए पढ़ेंगे, लोअर ट्राइंगुलर के लिए पढ़ेंगे, अपर ट्राइंगुलर, सबके लिए प्रॉपर्टी बताऊंगा मैं आपको। तो अगली बात अगर मैं करूं सर, अगले किसकी बात कर रहा था मैं, नल मैट्रिक्स के बाद स्क्वायर पे आ रहा हूं मैं। स्क्वायर मैट्रिक्स, तो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है, एक ऐसी मैट्रिक्स है जिसके नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम दोनों क्या हो जाएं, सेम हो जाते हैं, तो वो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। ए इज इक्वल टू ए आई जे जब मैं लिख रहा होता हूं तो यहाँ पे एम क्रॉस एम लिखूंगा, तब क्या लिखूंगा, एम क्रॉस एम लिखूंगा, तो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। ये क्या होगी, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। तो स्क्वायर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। एलिमेंट कैसे होते हैं मैंने आपको बता दिया था। उसके बाद आता है सर यूनिट मैट्रिक्स। अब आप डेफिनेशंस को ध्यान से समझिएगा। अब ये जितने भी टाइप लिखे हैं मैंने यहाँ पे सब स्क्वायर के ही पार्ट आएंगे। देखो यूनिट मैट्रिक्स की डेफिनेशन में क्या होगा, एक ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसकी डायगोनल की एंट्री है, इसकी डेफिनेशन को आप समझिएगा, जिसकी डायगोनल की एंट्री 1 1 है और सारी सारी एंट्रीज क्या है, सारी एंट्रीज क्या है, जीरो है। इसमें पूरी डेफिनेशन को समझो। मैं कहना क्या चाह रहा हूं, एक ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें जिसमें क्या है, ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसकी डायगोनल की एंट्री तो आपकी 1 1 1 है, और सारी मैट्रिक्स और सारे एलिमेंट्स क्या है उसके, और सारे क्या हैं, जीरो हैं, तो उस स्क्वायर मैट्रिक्स को आप यूनिट मैट्रिक्स कह देंगे सर, ठीक है। अब आता हूं मैं, जो मैंने यहाँ पे टाइप लिखे हैं उनको समझाने की कोशिश करता हूँ, और हर एक टाइप के लिए ये भी बताता हूँ कि वो टाइप ऑफ मैट्रिसेस में उनका सम कैसा है, उनका प्रोडक्ट कैसा है, और सारी चीजें हम समझने की कोशिश करेंगे इसमें, ठीक है। तो सबसे पहले डायगोनल लिखा है, तो पहला जो मैट्रिक्स है उसको हम पढ़ते हैं डायगोनल, ठीक है। डायगोनल से भी रिप्रेजेंट करते हैं इसको। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसकी डायगोनल की एंट्री, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स से है, ठीक है, डायगोनल में जो एलिमेंट हैं वो आपके आर्बिट्री एलिमेंट हैं। ध्यान से बात को समझिएगा। कोई भी कोई भी डायगोनल मैट्रिक्स, ऐसी मैट्रिक्स डायगोनल की जो एलिमेंट्स हैं वो क्या है, फ्री है, फ्री है, ठीक है। डायगोनल की एंट्री की मैं बात कर रहा हूँ, या आर्बिट्री आप लिख सकते हैं इसको, आर्बिट्री कह सकते हैं, ठीक है। या आप कह सकते हैं एनी, औरों के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। और सॉरी, नॉन डायगोनल एंट्रीज जो होंगी, नॉन डायगोनल एंट्रीज जो होंगी, ध्यान से बात को समझिएगा, नॉन डायगोनल एंट्री जीरो होंगी। बस इतनी डेफिनेशन बोली गई है कि ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसकी नॉन डायगोनल एंट्रीज जो हैं वो जीरो है। अगर नॉन डायगोनल एंट्री जीरो है तो इसका मतलब उसके अलावा और सारी जितनी भी होंगी, और सारी एंट्री, नॉन डायगोनल एंट्री मतलब ये 3 क्रॉस 3 की है, 3 क्रॉस 3 की है, इनके अलावा जितने भी हैं, इनके अलावा जितने भी हैं नॉन डायगोनल के अलावा, क्या बोल रहा हूं मैं, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। नॉन डायगोनल के अलावा क्या आता है, डायगोनल आता है ना। डायगोनल कैसी हैं, आर्बिट्री हैं। भाई इतना बोला गया है कि नॉन डायगोनल एंट्री जीरो है। डेफिनेशन में आप पढ़ेंगे तो समझिएगा उसको, नॉन डायगोनल एंट्री जीरो, तो इसका मतलब डायगोनल फ्री है, डायगोनल में कुछ भी आ सकता है। तो अब आपका क्वेश्चन ये होगा, क्या डायगोनल में हम जीरो भी रख सकते हैं, आपका क्वेश्चन होगा क्या डायगोनल में हम जीरो भी रख सकते हैं। तो मैं आपसे कहूंगा कि आपसे डेफिनेशन में केवल इतना कहा गया है कि आपके नॉन डायगोनल एंट्री जीरो है। क्या कहा गया है, नॉन डायगोनल एंट्री जीरो है, डायगोनल के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। तो ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जैसे मैंने बनाई 2 क्रॉस 2 की,
तो ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके डायगोनल में 0 रख दो आप, तो वो भी डायगोनल हो जाएगी। हमसे तो केवल ये कहा गया था कि नॉन डायगोनल एंट्री 0 है, तो डायगोनल जी फ्री लिखा है, डायगोनल के लिए मैंने फ्री लिखा है, तो इसका मतलब वहां पे कुछ भी आ सकती है। मैं समझता हूं आपको डायगोनल समझ में आया होगा कि डायगोनल मैट्रिक्स क्या है। अब मैं बताता हूं इसके लिए सारी प्रॉपर्टी जितनी मैंने लिखी हैं उन सबको चेक करके आपको समझाने की कोशिश करता हूं। तो हमसे कहा गया है ए एक डायगोनल मैट्रिक्स है। अच्छा ध्यान दीजिएगा, दो मैट्रिक्स जब सेम ऑर्डर की होती हैं तभी ऐड कर सकते हो आप उनको, इतना तो आपको पता होगा। ए 3x3 की है, बी भी जो मैट्रिक्स है वो 3x3 की है, वो बी भी जो मैट्रिक्स है वो 3x3 की है। और ये क्या है 3x3 में मैंने कहा ये यहाँ पे D1 है, यहाँ पे D2 है, यहाँ पे D3 है, और सारे जीरो हैं बोला था मैंने, और सारे क्या हैं जीरो हैं। अब यहाँ पे डायगोनल का D1 डैश है, D2 डैश है, और ये D3 डैश है, ठीक है, और सारे जीरो हैं, मतलब नॉन डायगोनल एंट्री जीरो है। तो अच्छा डायगोनल को लिखने का तरीका DIAG बुक में कहीं ऐसा भी लिखा गया होगा, D1 कॉमा D2 भाई इतना लिखा गया है, तो इसका मतलब आप समझेंगे ये 2x2 की डायगोनल मैट्रिक्स है जिसके डायगोनल की एंट्री जो है आपके पास ये जीरो, D1 और D2 है और सारी एंट्री जीरो है। अब आप सुनिएगा, अब 3x3 की कोई मैट्रिक्स मैंने ए ली, बी भी 3x3 की ली, जब इनका सम मैं करूंगा तो सम में क्या दिक्कत आएगी देखो, सम जब डायगोनल मैट्रिक्स का करोगे आप तो D1 प्लस D2 होगा, और तो ये सब सम कैसे करते हैं ये बात आपको समझ में आ रही है, ये जीरो और जीरो जुड़ेंगे, नॉन डायगोनल तो जीरो ही रहेंगे। बस डायगोनल में क्या हो जाएगा, डायगोनल में इतना हो जाएगा कि D1 प्लस D2, ठीक है, D1 प्लस D1 डैश हो जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा D2 प्लस D2 डैश हो जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा D3 प्लस D3 डैश हो जाएगा, खत्म कहानी। तो इस ये भी तो वही बन रहा है, तो इसका मतलब दो डायगोनल मैट्रिक्स का सम भी क्या होता है डायगोनल होता है। और अगर के स्केलर मल्टीप्लिकेशन कहूंगा, किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई करो, जैसे मैंने एक एग्जांपल यहाँ पे लिया, देखो a इज इक्वल टू, एक एग्जांपल लेके ही बताता हूँ आपको, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, ये तो जीरो है, ये तो क्या है जीरो है, और ये भी जीरो है, ये भी क्या है जीरो है। तो जब आप ए के ए करोगे, किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करोगे ए को, तो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करोगे तो वो कांस्टेंट इन पे मल्टीप्लाई होगा, इस पे मल्टीप्लाई होगा और इस पे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो कांस्टेंट इन पे मल्टीप्लाई हो गया, तो आप ध्यान से समझिएगा वो इनको ही चेंज करेगा, ये तो जीरो ही रहेंगे, जीरो से किसी भी मल्टी नंबर को मल्टीप्लाई करो, तो अब आप ये भी कह सकते हैं जीरो हो जाए तो वो तो नल मैट्रिक्स हो जाएगी ना, वो तो होती ही है डायगोनल मैट्रिक्स। तो प्रोडक्ट, अब प्रोडक्ट की बात करोगे तो प्रोडक्ट में क्या आ जाएगा, जब आप मल्टीप्लाई करके देख लो प्रोडक्ट में ये डायगोनल की जो वैल्यू हो जाएगी, डायगोनल की मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा D1 D1 डैश, D2 D2 डैश। देखो इस बात को आप ध्यान से समझो, एक चैप्टर इसमें लास्ट में आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर वाला लिखा है, उसको भी आपको पढ़ना है, ये वहां भी काम आएंगे आपके पास दोबारा से। तो ये प्रोडक्ट भी क्या हो जाएगा इसका, डायगोनल मैट्रिक्स का जब आप प्रोडक्ट निकालोगे सर, प्रोडक्ट भी क्या हो जाएगा डायगोनल ही हो जाएगा। उसकी पावर m करोगे तो ये अभी मैंने कहा कि दोनों को मल्टीप्लाई करके ऐसा आ रहा है, तो पावर m में क्या हो जाएगा खुद बताओ आप, पावर m में ये जो एंट्री D1 की पावर 2 मान लेते हैं, 2 करना चाह रहा हूँ या 3 करना चाह रहा हूँ, तो D3 की पावर 3, सॉरी D2 की पावर 3, D3 की पावर 3 और सारे जीरो हो जाएंगे। इसका मतलब इनका डायगोनल मैट्रिक्स का जो ए पावर m करोगे वो भी क्या हो जाएगा डायगोनली हो जाएगा, उसमें कोई फर्क पड़ना नहीं है। ट्रांसपोज कर लो, ट्रांसपोज करके कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, तो डायगोनल हो जाएगा। ट्रेस मतलब ट्रेस क्या हो जाएगा इसका, ट्रेस डायगोनल की एंट्री का सम कर दो, डायगोनल में जीरो होंगे तो जीरो ट्रेस हो जाएगा सम, सारे मेंबर जीरो हो तो सारे मेंबर जरूरी नहीं कि जीरो हो, मैंने बताया भी नॉन जीरो भी हो सकते हैं, तो उनका सम हो जाएगा। डिटरमिनेंट, क्या डायगोनल मैट्रिक्स की डिटरमिनेंट हमेशा एग्जिस्ट करेगी, तो वो डिपेंड करता है सर आपका, किस पे डिपेंड करता है वो डिपेंड करता है डायगोनल की एंट्री कैसी है। अगर डायगोनल में नॉन जीरो एंट्रीज हैं तो डिटरमिनेंट एग्जिस्ट करेगा,
और अगर डिटरमिनेंट एग्जिस्ट कर गया तो वो इन्वर्टेबल भी हो जाएगी, क्योंकि इनवर्स की डेफिनेशन क्या होती है, एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो क्या वो इन्वर्टेबल होगी, तो इन्वर्टेबल होने के लिए उसमें आपको ये बताना पड़ेगा कि उसकी एंट्रीज कैसी हैं, उसके अकॉर्डिंग आप कह सकते हो इन्वर्टेबल है या नहीं है। ठीक है ना। अब बताता हूँ सर मैं आपको इसके बाद की कहानी। इसके बाद अगली चीज आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। इसमें एक चीज और आती है, स्केलर मैट्रिक्स लिखा है यहाँ पे। स्केलर के बारे में मैं जरा सा समझा देता हूँ। स्केलर को आप खुद कर सकते हैं। जैसे स्केलर में क्या हुआ, डायगोनल में कुछ भी थे, यहाँ पे के, इसे स्केलर मैट्रिक्स कह दोगे। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स हो जाएगी अगर उसकी डायगोनल की एंट्री जो हो जाए सेम हो जाए। ठीक है, जीरो भी, नल मैट्रिक्स भी इसमें आ जाएगी, और नॉन डायगोनल एंट्री जीरो होंगी। इसका इतनी बात समझिएगा आप, नॉन डायगोनल एंट्री जीरो होंगी और यहाँ पे सेम स्केलर आ जाए। अगर वो स्केलर की वैल्यू वन हो जाएगी तो वो यूनिट मैट्रिक्स हो जाएगी। तो क्या ये जीरो हो सकते हैं इसमें, यस हो सकता है। तो बाकी प्रॉपर्टी, जैसी प्रॉपर्टी मैंने आपको डायगोनल मैट्रिक्स के लिए बताई, उतनी ही वैसी प्रॉपर्टी आपकी इसके लिए भी लगेंगी। तो अब आप पहले, आपके पास कोई बुक पड़ी है तो उसमें पहले मैट्रिक्स के बेसिक डेफिनेशन को समझिए। उसके बाद डायगोनल के बारे में जो जो आपके मैट्रिक्स में कहीं पे भी बुक में मिलता है तो आप समझेंगे, तो देख लीजिए इतनी ही प्रॉपर्टी लिखी होंगी, कहीं पे भी प्रॉपर्टी आप समझिए। तो ये सारी चीजें कोई भी अगर आप बुक से पढ़ना चाहते हैं तो मैं एक बुक बताता हूँ आपको, मैट्रिसेस नाम से ही आती है, ए आर वशिष्ठा की। उस बुक को आप पढ़ लीजिए मैट्रिक्स का, उससे बाहर कुछ नहीं बनेगा, और सारा क्वेश्चन ही वहीं से बनेगा आपका मैट्रिसेस का। ठीक है, अगर दो तीन जितने भी क्वेश्चन, ये वैसे तो ये पेपर बहुत 300 नंबर का है, तो हर यूनिट को आप मान के चलो, तो क्वेश्चन, अच्छा 2 मार्क्स का है ना, 100 क्वेश्चन आएंगे, तो हर यूनिट का वेटेज लगभग आपका 8 से 10 नंबर का है। तो आपको ढंग से पढ़ना पड़ेगा। तो अगर आप मैट्रिक्स पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए आप बुक ले लीजिए, मैंने बताया आपको, ए आर वशिष्ठा की किताब आती है, उससे आप पढ़ सकते हैं। ठीक है। और एलजेब्रा के लिए कोई भी आप कुमाऊं यूनिवर्सिटी या गढ़वाल यूनिवर्सिटी की कोई भी बुक को लेके उससे पढ़ सकते हैं, अदरवाइज कृष्णा प्रकाशन की आती हैं। और दूसरा आपको बताऊं, मित्तल और गोयल की बुक आती है, गोयल एंड गोयल करके, अगर आप उस किताब को पढ़ लें तो आपको ये सारा कुछ उसमें मिल जाएगा। उससे बाहर कुछ पढ़ने की जरूरत भी नहीं है अगर ढंग से पढ़ लेते हैं। और दूसरा मैट्रिसेस पढ़ना चाहते हैं तो मैंने आपको बता दिया, आप पढ़ सकते हैं उसके लिए ये ए आर वशिष्ठा की किताब, उसमें सब मिल जाएगा ये। अगली चीज, और बाकी ये जो मैं नोट्स बता रहा हूँ उससे रिलेटेड आप ये नोट्स देखिए और ए आर वशिष्ठा की बुक पकड़िए, सारा कुछ आपको मिल जाएगा इसमें। अब ये डिफरेंशियल कैलकुलस की आप बात करें तो डिफरेंशियल कैलकुलस के लिए आप बुक ले सकते हैं सर। डिफरेंशियल कैलकुलस जो है इसके लिए आप चाहे गढ़वाल यूनिवर्सिटी में हो चाहे कुमाऊं यूनिवर्सिटी में हो, डिफरेंशियल कैलकुलस की आप कोई भी कृष्णा सीरीज की बुक ले लो, उसमें डिफरेंशियल और इंटीग्रल और ये एनालिटिकल ज्योमेट्री पूरा पोर्शन, वेक्टर भी, और साथ में नीचे जो डिफरेंशियल इक्वेशन लिखा है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए मैं बताऊं किताब आपको बेस्ट, या तो आप पढ़ लो ये वाली, आपके पास कृष्णा की बीएससी वाली किताब है तो बढ़िया, अदरवाइज एमडी राज सिंघानिया की बुक ला सकते हैं आप, ओडीपीडी की, अगर है किसी के पास उसको लेके पढ़ सकते हैं। स्टैटिस्टिक्स डायनेमिक्स के लिए बस आपको सफिशिएंट है कृष्णा सीरीज की। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के लिए गोयल गुप्ता की बुक आती है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस बीएससी फाइनल में जो आप पूछते थे वो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। और इसमें कॉम्प्लेक्स ही नहीं है, इसमें एक टर्म ये भी देख रहा हूं मैं, बीएससी फर्स्ट ईयर की टिग्नोमेट्री भी है। तो बीएससी फर्स्ट ईयर की टिग्नोमेट्री की पुरानी बुक मिल जाए, ये नए में कुछ चेंज कम कर दिया है, पुरानी बुक मिल जाए तो बहुत ही बढ़िया है। न्यूमेरिकल एनालिसिस की कोई भी किताब पढ़ लो आप जो यहाँ पे चलती है। स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स के लिए ज्यादा कुछ तो है ही नहीं इसमें, तो आप एमएससी में चलती हैं कोई भी बुक वो उठा लो आप। ठीक है, गुप्ता कपूर की पढ़ सकते हैं आप। दूसरा एमएससी में आपके पास जैन शर्मा की बुक आती है, वो भी पढ़ सकते हैं। और ऑपरेशन रिसर्च ज़्यादा है नहीं इसमें, अगर एमएससी में आपने ऑपरेशन रिसर्च पढ़ा है तो ऑपरेशन रिसर्च के लिए कोई भी एस डी शर्मा की बुक पढ़ी होगी उससे आप पढ़ सकते हैं। रियल एनालिसिस में ये कोई भी पोर्शन ऐसा नहीं है जो आपकी इन किताबों में नहीं मिलेगा, सब कुछ इन किताबों में मिल जाएगा। लीनियर अलजेब्रा के लिए भी फिर मैं कहूँगा आपको, लीनियर अलजेब्रा ए आर वशिष्ठा की किताब आती है। ठीक है, ब्लैक कलर की आती है, शायद आजकल कलर ब्लैक हो गया उसका। ठीक है, पहले रेड आता था, तो ब्लैक कलर की आती है वो किताब, उसको ले सकते हैं आप ए आर वशिष्ठा की।
रियल एनालिसिस के लिए अगर आप रियल एनालिसिस में कितना है इसमें पोर्शन में देखूं, अगर आप ले सकते हैं तो हाँ रियल एनालिसिस में है ही इसमें। लीनियर अलजेब्रा रियल एनालिसिस में सर आप बुक ले लो, आ, सविता अरोड़ा, अगर आप पढ़ पाएं तो बढ़िया। अदरवाइज ये किताब और आती है एनपी बाली, उसमें आपको क्वेश्चन सॉल्व भी मिल जाएंगे, तो उससे पढ़ सकते हैं आप। खुद पढ़ना चाहते हैं तो अगर आप कोर्स भी लेना चाहते हैं तो मैंने कोर्स बना रहा हूँ मैं, कुछ बचा हुआ है, कोर्स भी परचेज कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक है, वो कोई ज़रूरी नहीं है, आप देखिए आपको समझाना, मेरा पढ़ाना सही लगता है, चीज़ें समझ में आ रही हैं और आपको लगता है कि सब सही चल रहा है तो आप ले सकते हैं। अदरवाइज कुछ और देख लीजिए आप, कुछ पढ़ाना, पहले पुराने लेक्चर मैंने डाल रखे हैं उनको देखिए, अगर आपको समझ में आता है, पढ़ाना समझ में आता है तो कोर्स भी परचेज कर सकते हैं। अभी मैंने उसकी कॉस्ट बहुत कम रखी हुई है, जब तक अभी 10-15 दिन में कोर्स पूरा हो जाएगा तो फिर कॉस्ट उसकी मैं इंक्रीज करूंगा। ठीक है, ऐप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, अगर आप चाहें तो वहां जाके, नीचे मेरा कांटेक्ट नंबर भी है, अगर आप कुछ क्वेरी लेना चाहते हैं तो क्वेरी भी ले सकते हैं। ठीक है, और खुद पढ़ना चाहते हैं तो मैंने आपको बता दिया पढ़ने की स्ट्रेटेजी, और जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ वैसे पढ़ लें तो बेस्ट तरीका रहेगा आपका। बाकी कल मिलते हैं फिर। थैंक यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।